नमस्कार। मुंबई महानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस खास एपिसोड में बात होगी आपकी खुशियों की। जी, हम बताएंगे कि आखिर ऐसी वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से आपकी खुशियां आपसे छिन जाती हैं। जी हाँ, इंसान के जीवन में खुशियां आती जाती रहती हैं। कभी खुद की गलतियां भारी पड़ जाती हैं तो कभी दूसरों की गलतियां भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। जैसे इंसान खुद कितनी भी बड़ी गलती कर दे लेकिन उसे उसकी गलती कभी भी गलती नहीं लगती है। उसे वो तुरंत भुलाकर अपनी ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन दूसरा अगर वही गलती कर दे तो इंसान उसे बड़ी गलती मानकर दूसरे इंसान को कभी माफ़ नहीं करता। अगर इंसान खुद की गलती को जिस तरह पल भर में भुला देता है उसी तरह अगर वो दूसरे की गलती को भी उसी तरह भुला दे तो जीवन में कई चीज़ें सही हो सकती हैं। जीवन में खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। कई बार ना चाहते हुए भी हमें नेगेटिव विचार घेर लेते हैं। जैसे ही आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं तो खुशियां गायब होने लगती हैं। आपके नेगेटिव विचारों के लिए कई बार दूसरे लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम खुद को ही ऐसी आदतों से घेर लेते हैं जो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाती हैं। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो आदतें जो आपकी खुशियों को कम कर रही हैं। तो सबसे पहले तो आप गलत संगत को छोड़ दें। आपके जीवन पर इस चीज़ का बहुत असर पड़ता है कि आप किसके साथ उठ बैठ रहे हैं। इसलिए खुद को नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद को गलत संगत से दूर रखें। ऐसे लोगों के साथ समय ना बिताएं जो अक्सर दूसरों की चुगलियां करते हों या बात बात पर आपकी गलतियां खोजते रहते हैं। जब आप किसी के साथ मिलकर चुगलियां करते हैं तो आपका दिमाग नेगेटिव विचारों से भरने लगता है। इसलिए खुश रहने के लिए गलत संगत छोड़ दें। दूसरी आदत यह है कि आप बात बात पर शिकायत करना बंद कर दें। अगर आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में कमी नज़र आती है और आप बात बात पर शिकायत करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने आप ही अपनी खुशियों को दूर कर रहे हैं। स्ट्रेस खत्म करने का सबसे आसान तरीका है कि उसे उस बारे में शिकायत कर लें, आसपास के लोगों के साथ उस बारे में बात कर लें। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस तरीके से थोड़ी देर तो स्ट्रेस खत्म होगा, बाद में आप फिर से उसी बात को लेकर परेशान रहेंगे। अपनी शिकायत करने वाली अप्रोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं समस्या नज़र आ रही है तो उसकी शिकायत करने की जगह उस समस्या का समाधान खोजें। समस्या सुलझने के बाद खुद ब खुद स्ट्रेस फ्री और खुश रहेंगे। जितना समय आप शिकायत करने और बार बार उस बारे में बात करने में बर्बाद करेंगे उतने वक्त में आप समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी आदत ये कि आप दूसरों से खुद की तुलना कभी ना करें। दूसरों से खुद की तुलना आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर आप हर वक्त खुद को दूसरों से तुलना करते हैं खुद की तो शायद ही कभी जीवन में खुश रह पाएंगे। सोशल मीडिया के ज़माने में हम दूसरों के पोस्ट देखकर अक्सर ये धारणा बना लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना खुश और हम कितने दुखी हैं। ये विचार आपको और ज़्यादा परेशान करेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लोग जो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उनका जीवन उतना ही खुशहाल हो। बात बात पर खुद से दूसरों की तुलना आपको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है और आपकी खुशियाँ गायब हो सकती हैं। चौथी और आखिरी वजह, पास्ट में रहकर खुद को परेशान ना करें। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हम अपनी खुशियों को नुकसान तब पहुँचाते हैं जब हम खुद को पास्ट की बातों में उलझाकर वर्तमान की चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। खुश रहने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद को वर्तमान में रखें। भूत या भविष्य की चिंता को लेकर खुद का वर्तमान खराब ना करें। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।